ये कहानी एक अंधेरे कमरे में शुरू होती है, जहां हमारा नायक फोंगशान अचानक एक सपने से जागता है। लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है, उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हर किसी के सिर पर एक अंडा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी सभी के अंडे सफेद और परफेक्ट थे, जबकि उसके सिर पर जो अंडा था वह पूरी तरह काला था। और सबसे अजीब बात, उस काले अंडे के खोल पर एक काउंटडाउन चमक रहा था। 11 घंटे 54 मिनट और 13 सेकंड। हजारों सवालों से भरे दिमाग के साथ वह क्लास में गया, लेकिन वहां जो नजारा देखा उसने उसे और भी हैरान कर दिया। क्लास में हर किसी के सिर पर वही अजीब सा अंडा था। उसने अपने दोस्त लीन की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, तुझे सच में कुछ अजीब नहीं दिख रहा? लियान ने भौहें चढ़ाईं, इधर उधर देखा और फिर संदेह भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, दिखना क्या है? तुझे आज ये सवाल पूछने की आदत सी पड़ गई है, ठीक तो है ना तू? अब फोंग शान को यकीन हो गया, ये अंडे सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे। दिन भर की क्लास खत्म हो गई और उसके काले अंडे पर टिमटिमाते नंबर धीरे धीरे कम होते गए। अब सिर्फ 5 घंटे 46 मिनट बचे थे। इस दौरान उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ रहे थे। टाइम खत्म होते ही इस अंडे का क्या होगा? क्या यह फट जाएगा? क्या यह उसे ही उड़ा देगा? या फिर इसके अंदर से कोई भयानक राक्षस निकलेगा जो उसे निगल जाएगा? फोंग शान काले अंडे पर टिक टिक करते नंबरों को देखता रहा और एक से एक डरावने ख्याल उसके जहन में आते गए। लेकिन फिर उसने सोचा, मरने से डर भी किस बात का? यह सोचते ही उसका सारा तनाव अचानक गायब हो गया और वह पूरी तरह सॉल्टेड फिश मोड में चला गया। लीन, जो पास ही खड़ा था, उसके सुस्त से हाव भाव देखकर उसके कंधे पर थपकी देकर बोला, अरे शान, आज रात हमारे साथ वॉल तक घूमने चलेगा? फोंग शान ने सुस्ती भरी आंखों से उसे देखा और जम्हाई लेते हुए पूछा, वॉल पर क्या करने जा रहे हो? लीन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, याउन को एक बड़ा लाल अंडा मिला है और उसने उसे वॉल के पास छुपा दिया है। बड़ा लाल अंडा। फोंग शान की सुस्ती एक झटके में उड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या इसका मेरे काले अंडे से कोई कनेक्शन हो सकता है? लीन ने आगे कहा, शाम 7 बजे वेस्ट सिटी पार्क में मिल रहे हैं, आना चाहे तो बता। फोंग शान ने टाइम देखा और जल्दी से कैलकुलेशन की। शाम 7 बजे तक उसके काले अंडे पर सिर्फ 3 घंटे बचेंगे। चल, मैं भी आऊंगा, उसने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया। जैसे ही रात हुई, ठीक 7 बजे चिंगी पार्क में सभी इकट्ठा हुए। लीन ने फोंग शान को ग्रुप के पास ले जाकर याउन से मिलवाया। याउन ने एक ठंडी नजर से उसे देखा और बेरुखी से पूछा, ये कौन है? लीन ने हंसते हुए फोंग शान के कंधे पर हाथ मारा और कहा, भाई, इसका नाम फोंग शान है, मेरे साथ ही पढ़ता है। तूने कहा था कुछ मजेदार करने का प्लान है, तो मैंने इसे भी बुला लिया। याउन ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो तुम जूनियर हो? ठीक है, सब लोग आ गए, चलते हैं। फोंग शान चुपचाप ग्रुप के साथ बढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब महसूस होने लगा। याउन के सिर पर अंडा नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक नजर याउन पर डाली और एक खतरनाक विचार उसके दिमाग में आया, कहीं इसका अंडा पहले ही फट तो नहीं गया? मानो उसकी घबराहट भांपते हुए लीन ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, डर मत, इतने सारे लोग हैं यहाँ, क्या बुरा हो सकता है? फोंग शान ने हल्के से गले में खराश महसूस की और एक बार फिर उस अजीब सोच को अपने अंदर दबा दिया। वह चुपचाप ग्रुप के साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद वे बैरियर के रेडिएशन जोन में पहुंच गए। यहाँ की हवा अजीब तरह से गाढ़ी लग रही थी और रोशनी भी कुछ हल्की सी टेढ़ी लग रही थी। ग्रुप में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है। सुना है, यहाँ हर कुछ समय बाद नई जैविक श्रृंखला, न्यू बायोलॉजिकल चेन्स बनती है। लेकिन ये जोन छोटे होते हैं, इसलिए शहर के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बनते, इसलिए लोग इन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आगे से किसी ने धीरे से कहा, वॉल बस सामने ही है। उनकी आवाज में हल्की घबराहट झलक रही थी। वॉल एक विशालकाय ढांचा जो फोंग शान के जन्म से ही दुनिया के अंत में खड़ा है। यह एक परफेक्ट गोलाकार संरचना है, इतनी निर्मल और निर्दोष कि मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे संपूर्ण जेल हो। इस रहस्यमयी दीवार को समझने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन इसका राज कभी किसी को नहीं मिला।
यहां तक कि इसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, इस पर एक खरोंच तक नहीं आती। ऐसा लगता है कि यह अपने आप तुरंत हील हो जाती है, जैसे इसे किसी बाहरी ताकत से बिल्कुल कोई खतरा स्वीकार नहीं। वॉल के बारे में अनगिनत अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ कहते हैं कि किसी ने इसे पार करके बाहरी दुनिया देखी है, लेकिन यह सिर्फ एक अधूरा किस्सा है। कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता। अगर यह अफवाह सच है, तो क्या वहां दीवार के दूसरी तरफ कोई और भी है? और अगर वे हैं, तो क्या वे भी यहां आने की कोशिश कर रहे हैं? फोंग शान इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक लीन की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। वैसे यौन, वो बड़ा लाल अंडा कहाँ छुपाया था तूने? लीन के सवाल पर यौन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अनकहा रहस्य झलक रहा था। अगले ही पल उसकी गर्दन के पीछे की त्वचा हल्के हल्के धुएं जैसी मुड़ने लगी, मानो कुछ खोल से बाहर निकलने वाला हो। उसकी त्वचा ऐंठने लगी, जैसे अंदर की मांसपेशियां किसी अजीब प्रक्रिया से गुजर रही हों। और फिर सभी के सामने उसकी गर्दन से धीरे धीरे एक लाल अंडा बाहर निकल आया। पूरा माहौल एकदम ठहर सा गया। हर कोई सन्न खड़ा रह गया। उनकी आंखों में बढ़ता हुआ खौफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर पूरी भीड़ में अचानक चीखें गूंज उठीं। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बम फट पड़ा हो और सब अपनी जान बचाने के लिए जो भी हो, जितना दूर हो, वहां भागना चाहते हों। लेकिन फोंग शान जड़ खड़ा रह गया। उसका शरीर पूरी तरह तनाव में था। माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें गिरने लगी। उसकी आवाज धीमी मगर सतर्क थी। तू चाहता क्या है? यऊन बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से शांत थी, जैसे यह सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर उसने धीरे से लाल अंडे को अपनी हथेली में पकड़ लिया और बेहद ठंडी आवाज में कहा, तूने कहा था ना, लाल अंडा देखना चाहता है। अब देख ले। यह अंडा कोई मामूली चीज नहीं, ये एक खजाना है। इसने मुझे वो नई जिंदगी दी है, एक अलग दुनिया दिखाने की ताकत दी है। उसके लहजे में एक पागलपन झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन फोंग शान को इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। चाहे वो नई जिंदगी हो या नई दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पलटकर भागना चाहा। लेकिन तभी याउन की पीठ अचानक से अजीब तरह से मुड़ी और एक लंबी असामान्य रूप से फैली हुई भुजा हवा में उभरी। उन हाथों की रफ्तार अकल्पनीय थी, जैसे कोई जहरीला सांप शिकार पर झपटे। पलक झपकते ही वे फोंग शान के शरीर के चारों ओर लपेट गए। वह हिल तक नहीं पाया। एक ही झटके में उसे खींच लिया गया। डर ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। फोंग शान ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर घिसटता हुआ यऊन के सामने पहुंच गया। उसकी एड़ियां मिट्टी पर रगड़ते हुए एक लंबी लकीर छोड़ गईं। यऊन ने धीरे से झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, बता, मेरा लाल अंडा तेरे लिए ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसके ये शब्द बोलते ही यऊन के हाथ में रखा लाल अंडा अचानक तेजी से कांपने लगा। अंडे के खोल की सतह ऐंठने लगी, फैलने लगी, और फिर अचानक उसमें से 5 काले अंधेरे जैसे गहरे नेत्र खुल गए। अगले ही पल अंडा बीच से फट गया और उसके अंदर से एक भयानक मुंह जैसा कुछ बाहर निकल आया। फोंग शान ने इस भयावह अंडे को देखा। उसकी सांसें अटक गईं, उसका गला सूखने लगा, उसके होंठ हिले, लेकिन वह शौक में था, बोल नहीं पाया। यह अंडा ऐसा तो नहीं था, कब बदल गया? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। लेकिन फिर लाल अंडा धीरे धीरे काले अंडे की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फोंग शान की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। यह मुझ पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मेरे काले अंडे पर कर रहा है। और ठीक उसी पल लाल अंडे का भयानक मुंह पूरी तरह खुल गया। अंदर से सैकड़ों छटपटाते टेंटिकल्स निकले और बिना एक पल गंवाए उसने काले अंडे को काटने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी वक्त काले अंडे से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और अगले ही पल काला अंडा जैसे हवा में घुलकर अदृश्य सा हो गया। फिर एक झटके में वह सीधा लाल अंडे के ऊपर प्रकट हो गया। ब्लैक एग की सतह अचानक से बुरी तरह कांपने लगी। उसकी पूरी सतह पर दरारें फैल गईं,
मानो अंदर कुछ फटने वाला हो। कुछ ही सेकंड में उन दरारों से कई टेंटिकल्स निकले, बिल्कुल हाथों जैसे। वे टेंटिकल्स हवा में तेजी से फैले। उनकी सतह पर एक अजीब सी ठंडी चमक थी, मानो उनमें ऐसा तेज था जिसे कोई भी काट नहीं सकता। अगले ही पल चमकदार टेंटिकल्स आपस में टकराए और हवा जैसे कटकर बिखर गई। लाल अंडा एक झटके में सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया। फोंग शान हक्का बक्का रह गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो छाती से बाहर आ जाएगा। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। मेरा ब्लैक एग इतना ताकतवर है? जमीन पर लाल अंडे के टुकड़े बिखर गए। याउन का शरीर हल्का सा लड़खड़ाया और फिर वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। फोंग शान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर याउन की नाक के पास हाथ रखा। कोई सांस नहीं, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पीछे लाल अंडे का एक टुकड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। अंडे की सतह पर मांस का एक छोटा सा उभार बनने लगा, धीरे धीरे मरोड़ खाते हुए, जैसे उसमें अपनी खुद की जान हो। अचानक उभार का सिरा सूजने लगा और धीरे धीरे एक गहरे रंग की छोटी सी बॉल में बदल गया। बॉल हल्के से कांपी और फिर जमीन पर गिर गई। पॉप! एक हल्की सी दरार की आवाज हुई। अगले ही सेकंड उस बॉल से एक घिनौना कीड़ा बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे अपने अजीब से पैर फैलाने लगा, जैसे किसी नई दुनिया में पहला कदम रख रहा हो। लेकिन फोंग शान को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अब भी याउन के शरीर की ओर झुका हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी वह कीड़ा एक झटके में कांप उठा। अगले ही पल काले बिजली के झटके जैसी रफ्तार से वह सीधे याउन के पैरों में घुस गया, बिना किसी आवाज के, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। लेकिन फिर यौन का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पैर हिंसक तरीके से झटके खाने लगे, जैसे उसे भारी बिजली का झटका लगा हो। उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से खींचने लगा। उसके जोड़ अजीब कोणों में मुड़ने लगे और फिर वह खड़ा हो गया। फोंग शान सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने याउन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी हथेलियां किसी अनजानी वजह से मरोड़ खाने लगीं। उसकी गांठें फट गईं और वहां से काले तेज पंजे निकलने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। उसके सीने के बीचों बीच अचानक एक गोल गहरा छेद खुल गया। फोंग शान ने उस छेद को घूर कर देखा और उसके अंदर एक अजीब सा डर उमड़ आया। उसके होंठ हल्के से कांपे और वह बुदबुदाया, यह ये क्या है? ये सच में एक छेद है? नहीं, ये तो एक की होल लग रहा है। वह अभी इस डरावने दृश्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि यौन अचानक धीरे धीरे हंसने लगा। पहले तो एक हल्की घुटी हुई आवाज आई, फिर वह हंसी बढ़ती गई और फिर है। वह धीरे धीरे एक अजीब गहरी कराह में बदल गई। शिकार का खेल अब शुरू होने वाला है। फोंग शान का दिमाग तुरंत सचेत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर मसल दिया हो। उसका चेहरा एकदम उतर गया। शिकार का खेल? ये सब क्या बकवास है? उसने नीचे देखा। उसका ब्लैक एग अब भी गिना जा रहा था। काउंटडाउन, 1 घंटा 54 मिनट। अब याउन, जो पूरी तरह से एक राक्षसी रूप में बदल चुका था, हल्का सा आगे झुका। उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी लग रही थी। उसके होंठों पर एक टेढ़ी, भयावह मुस्कान फैल गई। तूने ध्यान नहीं दिया? तेरे आसपास के सभी अंडे पूरी तरह सफेद हैं। उनका रंग हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि वे हमारी जाति के नहीं हैं। फोंग शान का माथा सिकुड़ गया। वह सावधानी से एक कदम पीछे हटा। तू क्या कहना चाहता है? अलग जाति मतलब? याउन की आंखों में एक गहरी, रहस्यमयी चमक आ गई। इंसान? तूने अब तक नहीं देखा? जो सफेद अंडे हैं वे सिर्फ सामग्री हैं, जो लाल अंडे हैं वे सैनिक हैं, और जो ब्लैक एग्स होते हैं। याउन एक पल के लिए रुका। उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई। वे अलग हैं। फोंग शान ने अपने सिर के ऊपर के ब्लैक एग को देखा। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह बुदबुदाया, मेरा ब्लैक एग कोई एलियन है? याउन ने एक पागलपन भरी हंसी हंसी। सही पकड़ा। एलियंस लाल अंडों के लिए कैद किए जाने वाले नहीं हैं, बल्कि शिकार किए जाने वाले हैं। लेकिन तभी याउन ने धीरे से होंठों पर जीभ फेरी। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। मगर
मुझे शिकार करना ज्यादा पसंद है। और इससे पहले कि फोंगशान कुछ समझ पाता, याओन की शक्ल बिजली की रफ्तार से धुंधली हो गई। एक झटके में उसके पंजों की धारदार काली नोकें हवा में चमकी और फिर पूरी ताकत से फोंगशान के सीने पर झपट पड़ी। श्श! अचानक हवा में कपड़े फटने जैसी एक तेज आवाज गूंज उठी। फोंगशान को अपने सीने में तेज चुभन महसूस हुई और अगले ही पल वह जमीन पर जा गिरा। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उछलकर जोर से टकराया। फोंगशान ने दांत भींच लिए। शरीर में जलती हुई पीड़ा उसे कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर गई, लेकिन उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। उसकी नजर ब्लैक एग पर पड़ी और वह गुस्से से गुर्राया। इतना ताकतवर बनता है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? लेकिन याउन ने यह सुनकर एक पागलपन भरी हंसी हंसी। उसकी आवाज कर्कश और ताने से भरी थी। हाँ, तुझे सच में उम्मीद थी कि वो तेरी मदद करेगा? याउन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। हाँ हाँ, नामुमकिन। जब हम अलग अलग अंडों के रूप में होते हैं, तब तक हम इंसानों पर सीधा हमला नहीं कर सकते, जब तक हम उनके साथ मर्ज ना हो जाए। फोंगशान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मर्ज? लेकिन इससे पहले कि वह इसका मतलब समझ पाता, याउन की परछाई फिर से उस पर झपटी। फोंगशान का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका शरीर खुद ब खुद हरकत में आ गया। वह पूरी ताकत लगाकर एक ओर लुढ़क गया। सिर्फ एक पल का फर्क। याउन के तेज पंजे पूरी ताकत से जमीन पर आ गिरे और वहां गहरी दरारें उभर आईं। लेकिन याउन को कोई जल्दी नहीं थी। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार से खेल रही हो। उसकी चाल में शांति थी, पर उसकी मुस्कान और भी हिंसक होती जा रही थी। मत भाग, तुझसे बचा नहीं जाएगा। फोंगशान हांफते हुए भाग रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो उसकी छाती फट जाएगी। दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, कैसे लड़ा जाए? कोई तो रास्ता होगा। लेकिन याउन की रफ्तार खतरनाक थी। सिर्फ कुछ सेकंड में ही वह फोंगशान के बेहद करीब आ चुका था। अगले ही पल याउन ने ऊपर छलांग लगाई और पूरी ताकत से लात मारी। फोंगशान को पेट में भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर एक धागे से कटी पतंग की तरह हवा में उछल गया और जमीन से बुरी तरह टकराया। दर्द का एक भयंकर झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी अंदरूनी हड्डियां हिल गई हों। उसकी चेतना डगमगाने लगी, पर वह किसी तरह दांत भींचकर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि ठंडी, जानलेवा आभा उसके पीछे उठ खड़ी हुई। फोंगशान की आंखें चौड़ी हो गईं। याउन ठीक उसके पीछे था। उसके तेज पंजे ऊंचे उठ चुके थे, चमकती धार के साथ, सीधे उसके सिर पर वार करने के लिए। फोंगशान की आंखों में वही पंजे स्पष्ट दिखाई दिए। उसके दिल की धड़कन थम गई। खत्म, मैं अब मरने वाला हूं। लेकिन तभी ब्लैक एग ने अचानक हल्की तरंगें छोड़नी शुरू कर दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सतह पर हलचल मचा रही हो। वे तरंगें फैलती गईं और याउन का शरीर हवा में ही जम गया। उसकी आंखों में झटके से हलचल हुई। उसकी पुतलियां कांप उठीं। उसका पूरा शरीर वहीं ठहर गया, मानो किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। फोंगशान के सिर से सिर्फ कुछ मिलीमीटर दूर याउन के पंजे वहीं अटक गए। फोंगशान सन्न रह गया। ये क्या हुआ? लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और तुरंत जमीन पर लुढ़कते हुए उठ गया। बिना सोचे वह दौड़ पड़ा, पूरी रफ्तार से। हवा उसके कानों में गूंज रही थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। आधे घंटे बाद फोंगशान अब भी दौड़ रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा डर उठने लगा। अजीब है, अब तक मुझे रेडिएशन जोन से बाहर निकल जाना चाहिए था। और तभी ऊपर घने पेड़ों के बीच एक धुंधला सा साया हिलता हुआ दिखाई दिया। कोई वहां छिपा खड़ा था। वह बेहद शांत था। उसके ठीक पीछे एक अजीब सा अंडा हवा में तैर रहा था। वह अंडा बाकी सभी अंडों से अलग था और सबसे चौंकाने वाली बात, वह खुद ब खुद बोल उठा, मास्टर, वो चीज पूरी तरह काली है। उसने टाइम बम को रोक दिया। शायद वही एक ऑफ डिस्ट्रक्शन है। उस आदमी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसकी नजर गहरी थी, ठंडी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जल्दी मत कर, देखते हैं आगे क्या होता है। फोंगशान नहीं जानता था कि वह कितनी देर तक दौड़ता रहा, लेकिन फिर सामने एक काली गुफा नजर आई। बिना एक पल गंवाए वह सीधे अंदर घुस गया।
अंधेरे में जाकर उसने खुद को छिपा लिया। वह जमीन पर बैठ गया, हांफता हुआ। कुछ देर बाद उसकी नजर फिर से ब्लैक एग पर पड़ी। धीमी कांपती आवाज में उसने फुसफुसाया, अभी अभी। वो अचानक क्यों नहीं हिला? तूने मेरी मदद की, है ना? उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसने हल्के से कहा, थैंक यू। लेकिन जैसे ही फोंगशान की नजर ब्लैक एग पर गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। चेहरा एकदम से बदल गया। वेट! ब्लैक एग का टाइमर, इसमें सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं। उसका दिल डूब गया। उसने एक झटके में गहरी सांस ली। उसे लगा था कि उसके पास अभी बहुत समय है, लेकिन अब काउंटडाउन में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। नहीं नहीं नहीं, अगर यह सच में किसी बम की तरह फट गया तो मैं तो गया, बिल्कुल गया। फोंगशान ने बिना सोचे गुफा से भागने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके हाथ पैर भारी शीशे की तरह लगने लगे। एक भी मांसपेशी में ताकत नहीं बची थी। ये क्या हो रहा है? उसने दांत भींचे और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की, पर पैर तक हिला नहीं। अंत में वह धीरे धीरे वापस जमीन पर लुढ़क गया। ठंडी गुफा की दीवार से टिककर उसने एक थकी हुई हंसी हंस दी। छोड़ो, अगर मरना ही है तो कहीं भी मरूं, क्या फर्क पड़ता है? काउंटडाउन बेरहमी से चलता रहा। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। फोंगशान ने एक लंबी गहरी सांस ली, आंखें बंद कर लीं, पूरा शरीर कसकर जकड़ लिया। फिर उसने गला फाड़कर चिल्लाया, आजा, चल अब खेल खत्म कर। 4, 3, 2, 1। और काउंटडाउन खत्म हुआ। फोंगशान की आंखें झटके से खुल गईं, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। गहरी शांत हवा, मौत जैसा सन्नाटा। क्या? फोंगशान अचकचाया। कुछ भी नहीं हुआ। उसकी नजर धीरे धीरे ब्लैक एग पर पड़ी और अगले ही सेकंड उसका दिल जोर से धड़का। ब्लैक एग के ऊपर एक चाबी उग रही थी। ये क्या चल रहा है? एक चाबी? वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ब्लैक एग धीरे धीरे घूमने लगा और उसके सामने तैरता हुआ आ गया, जैसे कह रहा हो, खींच लो इसे। फोंगशान का गला सूख गया। उसकी हथेलियां हल्की पसीने से भीग गईं। उसने धीरे से सांस ली, सावधानी से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छुईं, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने हल्का सा दबाव डाला और चाबी बाहर खींच ली। बस तभी ब्लैक एग की सतह पर चल रहे काउंटडाउन नंबर बुरी तरह कांपने लगे, जैसे किसी ने सिस्टम को हिला दिया हो। संख्याएं पागलों की तरह घूमने लगी, फिर अचानक 0 पर आकर रुक गईं और अगले ही सेकंड मिडनाइट पर वापस चली गईं। फोंगशान हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये टाइम रीसेट हो गया। पर इससे पहले कि वह सोच पाता, गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। गहरी अंधेरी रात में एक कमजोर डरावनी हंसी गूंजी। हे, मिल गया तुझे। कहीं दूर अंधेरे में छिपे दो साएं चुपचाप यह सब देख रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट ए के मालिक ने हल्की भौहें चढ़ाईं। उसके पास तैरते ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप्स वाले एग से एक मैकेनिकल आवाज आई। ये इंजीनियर एग तो बहुत अकड़ू निकला, सीधे अंदर घुस गया। चलें उसके पीछे। वह आदमी कुछ सेकंड शांत खड़ा रहा। उसकी नजर ठंडी और गहरी थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, पीछा करो, लेकिन उन्हें हमारी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए। गुफा के अंदर फोंगशान का दिल एकदम तेज हो गया। गुफा के अंधेरे छोर पर एक मरोड़ा हुआ साया धीरे धीरे बाहर आया। याऊन, उसके चेहरे पर एक खौफनाक हिंसक मुस्कान थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी। उसके होंठ धीरे धीरे खुले, नुकीले डरावने दांतों की झलक के साथ। उसने हल्की हंसी में फुसफुसाया, हे, फिर मिले हम। फोंगशान सन्न रह गया। उसने तेजी से एक कदम पीछे लिया। आंखें पूरी खुली की खुली रह गईं। अबे, तू यहां कैसे आया? याउन ने अपनी सूखी जीभ होंठों पर फेरी। उसके चेहरे पर रक्त पिपासु हंसी और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडा बेरहम इरादा झलक रहा था। तेरे खून की गंध बहुत तेज है। फोंगशान का सिर चकरा गया। कमाल है यार। मैंने सोचा था गुफा में छुपकर थोड़ी राहत मिलेगी, पर यह पागल फिर आ पहुंचा। अब तो हालत पहले से भी बदतर हो गई थी, और अब यह बंदा और भी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। अब यह किसी भी हालत में बचकर नहीं जा सकता। फोंगशान ने चोरी छिपे ब्लैक एग की तरफ देखा और दांत भींचकर बुदबुदाया, भाई ब्लैक एग, अब तुझी पर भरोसा है।
क्या ये चाबी मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है? जो भी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा करने की। ब्लैक एग हल्का सा कांपा, जैसे उसे जवाब दे रहा हो। अगले ही सेकंड ब्लैक एग की सतह पर एक धुंधला साया उभरा। एक अजीब सी उंगली चाबी की ओर इशारा कर रही थी, और दूसरी याउन के सीने में बने एक गोल छेद की तरफ। फोंगशान जम गया। उसने नीचे अपनी चाबी देखी, फिर याउन के सीने में बने अजीब गोल छेद की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसकी आवाज हल्की कांप गई। मतलब, मुझे चाबी उसके सीने में डालनी होगी? ब्लैक एग फिर हल्का सा कांपा, जैसे हाँ कह रहा हो। फोंगशान ने गहरी सांस ली, चाबी को कसकर पकड़ा, जमीन पर जोर से पैर पटका और सीधे याउन की तरफ झपटा, एक झटके में चाबी उसके सीने में ठोकने के लिए। लेकिन याउन ने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में बस मजाक उड़ाने वाली चमक थी। नादान। सिर्फ हल्का सा साइड स्टेप लिया और फोंगशान का हमला हवा में निकल गया। उसकी रफ्तार तूफान जैसी तेज थी, और अगले ही पल बांग! याउन ने तेजी से अपना पैर घुमाया और फोंगशान के पेट पर एक भयानक किक मारी। फोंगशान हवा में उछला और जोर से गुफा की दीवार से जा टकराया। एक तीखी जलन उसकी छाती में दौड़ गई। उसने दांत भींच लिए और दर्द को सहते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हरामखोर! इसकी स्पीड बहुत तेज है। मैं इसके पास पहुंच भी नहीं पा रहा। यौन वहीं खड़ा हंस रहा था। उसकी हंसी में ताने भरी थी। तू मुझ पर इस घटिया चीज से हमला करेगा? हद दर्जे की बेवकूफी है। ऐसे छोटे मोटे हथकंडों से मुझे चोट पहुंचा पाएगा? फोंगशान ने अपनी आंखें हल्की संकरी की। उसकी नजर सीधे याउन के सीने पर गई। वो गोल छेद, उसे क्या पता भी नहीं कि उसके सीने में एक की होल है। अगर ऐसा है तो अब भी एक मौका है। फोंगशान ने जानबूझकर चाबी जमीन पर गिरा दी। क्लिंक! एक साफ आवाज गूंजी। फिर उसने हाथ झटकते हुए कहा, यह टूटी फूटी चीज बहुत झंझट वाली है। मेरे घूंसे ही काफी हैं। वो लड़ाई की पोज में आया, हाथ से उसे उकसाया। आजा, लूजर! याउन का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। गुस्से से भड़का और तेजी से झपटकर फोंगशान की गर्दन पकड़ ली, इतनी ताकत से कि उसे जमीन से उठा लिया। किसे बोला लूजर? उसने दांत भींचे, गुस्से से कांपते हुए। फिर धड़ाक! उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, इतना तेज कि फोंगशान के कान बजने लगे। लेकिन यही मौका था। फोंगशान ने झट से हाथ बढ़ाया और जमीन पर गिरी चाबी को झटपट पकड़ लिया। फोंगशान के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। उसने पूरी ताकत से चाबी याउन के सीने में ठोक दी। क्लिक! चाबी बिल्कुल सही जगह फिट हो गई। फोंगशान ने मजबूती से पकड़कर उसे घुमा दिया। उसी पल गुफा के अंदर खड़ा मास्क वाला आदमी सन्न रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा बदल गया। ओह नहीं! और ठीक तभी याउन के सीने से भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक तेज उजली किरण निकली, सीधे अंधेरे को चीरते हुए। तेज ऊर्जा फोंगशान की आंखों में धंस गई। उसके जहन में गूंज उठी। एक अजीब सा भ्रम उसके दिमाग पर छा गया। उसकी सोच धुंधली पड़ गई, जैसे किसी काले गड्ढे में गिर रहा हो। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उसका दिमाग बिखरने लगा, और फिर एकदम सन्नाटा। फोंगशान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन जब उसने आसपास देखा, ये जगह ये जगह कौन सी थी? चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता थी। हर तरफ अनगिनत गोलाकार आकृतियां तैर रही थीं। एक अनजानी रहस्यमयी दुनिया। फोंगशान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आवाज हल्की कांपी। ये मैं कहाँ आ गया? फोंगशान अभी तक ये समझ भी नहीं पाया था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी छिश! उसके साइड से एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। वो लड़खड़ा गया और किसी ने झटके से उसका हाथ खींच लिया। एक धीमी लेकिन बेहद घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। अबे गधे! इतनी जोर से मत बोल, जल्दी छिप! फोंगशान कुछ समझ पाता इससे पहले ही मास्क पहने आदमी ने उसे घसीट लिया और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप गए। दोनों ने सांस रोक ली और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे पास आई, एक अजीबोगरीब आदमी, और उसके साथ
एक विशाल एक आंख वाला कुत्ता। औस, उस आदमी ने हल्की आवाज में कहा, सिर को थोड़ा टेढ़ा करते हुए। तुझे कोई आवाज सुनाई दी थी? विशालकाय एक आंख वाले कुत्ते की पुतली हल्की सिकुड़ी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और एक अजीब गूंजती आवाज में बोला, हम्म। मुझे भी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी थी। फोंग शान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को पत्थर से दबा लिया और हाथ से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। ये दोनों इतने बड़े क्यों हैं? ऐसा लग रहा जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ हो। विशाल गश्ती रक्षक ने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थीं, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। कुछ सेकंड बाद वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। फोंग शान ने लंबी सांस छोड़ी। वो जैसे अपनी जगह ढसा गया। उसने अपने हाथ की चाबी को देखा और बुदबुदाया, यही चाबी मुझे यहां लाई थी, है ना? ब्लैक एग हल्का सा कांपा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फोंग शान के चेहरे पर बेबसी छा गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। मैं बस शांति से जीना चाहता था, लेकिन तूने मुझे इस मनहूस जगह में फंसा दिया। मास्क वाले आदमी की नजर फोंग शान पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलक गई। ये लड़का सीधा जायंट वर्ल्ड में आ पहुंचा। उसने कुछ देर सोचा और यादों के कुछ धुंधले टुकड़े उसके जहन में उभरे। मुझे याद है, मुझे भी कोई यहाँ लाया था। यादें अधूरी हैं, लेकिन ये जगह जानी पहचानी लग रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जायंट सिंथेसिस लैंड है। मास्क वाला आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर फुसफुसाया, जो भी हो, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों तेजी से भागने लगे, चारों ओर रास्ता तलाशने लगे। लेकिन जहां भी नजर जाती, हर तरफ बस असंख्य विशालकाय गोलाकार गोले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इन्हीं गोलों से बनी हो। रास्ते में फोंगशान ने ऊपर की तरफ देखा। अगले ही सेकंड वो दंग रह गया। हवा में तैरते ये विशाल गोले धीरे धीरे घूम रहे थे, बेशुमार थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयावह आसमान। उसने हल्की आवाज में पूछा, ये ये सब क्या चीज है? अभी वो सोच ही रहा था कि मास्क वाले आदमी ने अचानक हाथ उठाया, इशारा किया, रुक जाओ, क्योंकि सामने एक विशाल गोला अचानक अजीब तरीके से बदलने लगा। फोंग शान की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक्स पूरे होते हैं, इसका अगला पार्ट इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।